हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6 के ज्योग्राफी का चैप्टर 7 हमारा देश भारत के एमसीक्यूज़। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? पहला, दूसरा, पांचवा या सातवां? तो भारत का स्थान है इसमें दूसरा स्थान है, क्योंकि फर्स्ट में आता है, पहला स्थान है चीन का। दूसरा क्वेश्चन है, विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है? रूस, भारत, चीन या इंडोनेशिया? तो अभी मैंने बताया कि फर्स्ट में जो जनसंख्या आती है वो है चीन और सेकंड में भारत। भारत के प्रायद्वीपीय पठार की आकृति कैसी है? वर्गाकार, आयताकार, त्रिभुजाकार या वृत्ताकार? तो भारत के जो प्रायद्वीपीय पठार की जो आकृति है वो है त्रिभुजाकार। इस तरह की होती है वो प्रायद्वीपीय पठार। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? नागालैंड, मेघालय, राजस्थान या गोवा? तो सबसे छोटा राज्य है गोवा और सबसे बड़ा है राजस्थान। प्रायद्वीपीय पठार की अरब सागर में गिरने वाली नदी है? ताप्ती, गोदावरी, कावेरी या महानदी? तो जो अरब सागर में जो नदी गिरती है वो है ताप्ती, और एक और नदी गिरती है नर्मदा। नर्मदा और ताप्ती ये दोनों अरब सागर में गिरती हैं। सुंदरबन डेल्टा निम्न नदियों के मुहाने पर स्थित है? कृष्णा, कावेरी, नर्मदा, तापी, महानदी, गोदावरी, गंगा या ब्रह्मपुत्र? तो सुंदरबन डेल्टा हमेशा गंगा व ब्रह्मपुत्र नदी बनाती है। बंगाल की खाड़ी में स्थित भारत के द्वीप समूह हैं? लक्षद्वीप, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, मालदीव या उपरोक्त सभी? तो बंगाल की खाड़ी में है अंडमान एवं निकोबार। इधर ये इस साइड पड़ता है अंडमान एंड निकोबार, तो यहाँ पर बंगाल की खाड़ी है और इस साइड है अरब सागर, तो यहाँ पर आता है लक्षद्वीप। समुद्र तल पर भूकंप के कारण उत्पन्न होती है सुनामी, लहर, ज्वार भाटा या सागरीय धारा? तो समुद्र में भूकंप के कारण हमेशा सुनामी उत्पन्न होती है। भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32.8 लाख वर्ग, 33.8 लाख वर्ग, 34.8 लाख वर्ग या 36.8 लाख वर्ग? तो भारत का कुल क्षेत्रफल है 32.8 लाख वर्ग। भारत में कौन सी रेखा मध्य से गुजरती है? मकर रेखा, कर्क रेखा, विषुवत रेखा या उपरोक्त सभी? तो भारत के मध्य से हमेशा कर्क रेखा गुजरती है। भारत में राज्यों की संख्या कितनी है? 26, 30, 29, 28? तो भारत में राज्यों की संख्या 28 है और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? गोवा, राजस्थान, उत्तराखंड या तेलंगाना? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान है और सबसे छोटा गोवा। दक्षिण के पठार का आकार कैसा है? आयताकार, त्रिभुजाकार, वर्गाकार या उपरोक्त सभी? तो दक्षिण का जो पठार है उसका आकार है त्रिभुजाकार। इस तरह यहाँ दक्षिण है तो इसका त्रिभुजाकार। हिमालय के सबसे दक्षिण भाग को क्या कहते हैं? शिवालिक, हिमालय, हिमाद्री या उपरोक्त सभी? तो हिमालय के सबसे दक्षिण भाग को बोलते हैं शिवालिक। अब अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? अरावली, पश्चिमी घाट, हिमालय या उपरोक्त सभी? तो भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है अरावली। नर्मदा नदी किस सागर में मिलती है? हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, अरब सागर या इनमें से कोई नहीं? तो नर्मदा नदी हमेशा अरब सागर में मिलती है। नर्मदा और ताप्ती नदी दो नदी ऐसी है जो कि अरब सागर में मिलती हैं। महान हिमालय को दूसरे किस नाम पर जाना जाता है? हिमाद्री, अरावली, हिमानी या पश्चिमी घाट? तो महान हिमालय को दूसरे हिमाद्री नाम से जाना जाता है।
महान हिमालय को दूसरे किस नाम से, ये भी वही सेम क्वेश्चन आ गया, तो इसमें सही आंसर है हिमाद्री। भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? 6, 7, 8, 5। तो भारत में कुल 8 केंद्र शासित प्रदेश है और 28 हमारे वो राज्य। दो जून 2014 को भारत का कौन सा राज्य बना था? गोवा, तेलंगाना, राजस्थान या इनमें से कोई नहीं? तो 2 जून 2014 को तेलंगाना राज्य बना था, वो हैदराबाद से अलग हो गए। हिमालय के दक्षिण में क्या स्थित है? प्रायद्वीपीय पठार, उत्तरी मैदान, सहायक नदियाँ या उपरोक्त सभी? तो भारत के दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार स्थित है। हिमालय के दक्षिण में क्या स्थित है? ये भी वही सेम क्वेश्चन आ गया, वापस रिपीट। तो इसका भी वही है, प्रायद्वीपीय पठार दक्षिण में। भारत के पश्चिमी भाग में क्या स्थित है? महामरुस्थल, प्रायद्वीपीय पठार, उत्तरी पठार या नदियाँ? तो भारत के पश्चिम में मरुस्थल स्थित है, इसका सही आंसर है मरुस्थल। तो इसी तरह हमारा जो ये चैप्टर है के MCQs यहीं ख़त्म होते हैं।